तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशेंग के दूसरे ट्राई में भी बात नहीं बनती और ये फर्नेस अब दोबारा से फटने वाला होता है। तब मूशेंग इस बार कीनो को आगे करते हुए कहता है कि इस बार तुम झुलसोगे, जिस पर अब मूशेंग इतना कहते हैं सच में इस फर्नेस में धमाका हो जाता है और फिर इस धमाके से एक बहुत ही तेज फायर सीधे मूशेंग की ओर ही बढ़ जाती है। लेकिन इस बार मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से रेडी था। बेचारा कीनो ना चाहते हुए इस धमाके की चपेट में आ ही जाता है, जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि बेचारा कीनो पूरी तरीके से झुलस चुका था। तब मूशेंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि वाकई में एल्केमी तो बहुत ही फन है, जिसमें कीनो बहुत ही गुस्से में कहता है कि बादशाह अगर तुमने ये दोबारा किया तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और फिर मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और वैसे ही पिलिफाइन करते करते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। पपेट मास्टर अपने थ्रोन पे बैठ के कह रहा था कि आखिर मास्टर मूशेंग अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले। तभी यहाँ पे मूशेंग आती है कहता है कि तुम अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो, जिस पर पपेट मास्टर कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। तब मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है कि बिल्कुल। और फिर मूशेंग पूछता है कि ब्रदर थंडरबोल्ट कहाँ गया, वो कहीं पे दिख नहीं रहा, जिस पर पपेट मास्टर बताता है कि थंडरबोल्ट के घर में कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए वो 3 दिन पहले अपने फैमिली लौट गया। तब मूशेंग पूछता है कि और बताओ इन बीते दिनों में क्या क्या हुआ, जिस पर पपेट मास्टर बताता है कि मास्टर शेन ने अचानक ही तुम्हारे खिलाफ सारे ऑर्डर्स को वापस ले लिया और साफ घोषणा कर दिया कि शेन फैमिली को अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे बड़ी न्यूज ये है कि आज इतने सालों में पहली बार वुचोंग माउंटेन ने अपने सेक्ट में डिसेबल की रिक्वायरमेंट रखी है। तो क्या किया, तो क्या तुम जाना चाहोगे, जिस पर मूशेंग कहता है कि वुचोंग पे की है तो वही हिडन प्लेस है, चलो चल के देखते कि आखिर वहाँ के लोग अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि अचानक डिसेबल की रिक्वायरमेंट रख देना ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पपेट मास्टर और मूशेंग वुचोंग पे की ओर निकल पड़े थे। रास्ते में चलते चलते पपेट मास्टर बताता है कि हमें करीब और 500 मील की दूरी तय करनी है। तब मूशेंग कहता है कि नो प्रॉब्लम, हम लोग कल तक तो पहुंच ही जाएंगे। जिस पर आप कुछ देर और आगे चलते इन्हें किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब मूशेंग कहता है कि मेरे कान बज रहे या फिर मुझे सच में किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जिस पर कीनो कहता है कि मूशेंग डाइवेस्ट करना बंद करो, शायद किसी सुंदर कन्या को हमारी हेल्प की जरूरत है। तब मूशेंग कहता है बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था। जिस पर अब किसी देरी के मूशेंग उस डायरेक्शन में कूद जाता है जिधर से आवाज आ रही थी। तब पपेट मास्टर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी गाँव नहीं है, तो फिर लड़की कहाँ से आएगी। जिस पर कीनो कहता है जल्दी चलो, उस लड़की की शायद आखिरी उम्मीद हम ही लोग होंगे। तब मूशेंग बहुत ही फास्टली अपने बीस्ट को दौड़ाते इस प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे इस लड़की को परेशान किया जा रहा था। सामने नजारे को देखकर मूशेंग बहुत ही ब्लश करते हुए कहता है कीनो तुम तो बिल्कुल सही थे, यहाँ पे तो साक्षात एक सुंदर कन्या के साथ अन्याय हो रहा है। तब कीनो कहता है बिल्कुल इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, चलो अभी हीरो की तरह धमाकेदार एंट्री मारो और सुंदर कन्या को उन गुंडों से बचा लो। जिस पर ये लड़की भी अब मूशेंग की ओर देखते हुए कहती है प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तब कीनो कहता है गधे इतना देर क्यों करो, देखो उस लड़की को कितनी जोर से हेल्प की जरूरत है। जिस पर मूशेंग अब सीधे लोग सामने एंट्री मारते हुए कहता है कि चुपचाप उस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को तोड़ दूंगा। तब इतना सुनते ये सारे लोग एक साथ मूशेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिससे बचते हुए मूशेंग अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और फिर लोग कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। तब इतना कहती मूशेंग अपने स्वॉर्ड के पास एक ही अटैक में इन सारे लोगों को निपटा देता है, जिसके बाद बड़ी स्टाइल में अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि यूजलेस बास्टर्ड सिर्फ लड़कियों पे ईश्वर आजमाना जानते हैं। और फिर मूशेंग इस लड़की से पूछता है कि क्या आप ठीक है। तब ये लड़की भी बहुत ही खुश होते हैं कि सो मच राजकुमार कहती है, जिसे सुनकर मूशेंग शर्म के मारे पानी पानी होने लगता है। तभी ये लड़की अब मौका देखे अपने पास में से एक खंजर को निकालती है और फिर सीधे इसे मूशेंग के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देती है, जिसके लगते ही मूशेंग थोड़ा इंजर्ड होते हुए पीछे चला जाता है। तब कीनो तुरंत ही पलटी मारते हुए कहता था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतनी रात में कभी किसी लड़की के ऊपर भरोसा मत करना, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी गाँव नहीं है, तो फिर इतनी रात में ये लड़की यहाँ पे कैसे आई। मैंने जब इसकी आवाज सुनी थी तभी मुझे पता लग गया था कि ये कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि पिशाचन है, पिशाचन। तब मूशेंग बहुत इनोसेंट तरीके से कहता है कि बताओ कौन सी कहानी सुनना चाहोगे। जिस पर अब ये लड़की जो कि रियलिटी में एक चुड़ैल होती है, मतलब चुड़ैल भी नहीं शायद ये चूड़ा है, ये अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर मूशेंग कीनो मेरा आपका और सबका मूड खराब हो जाता है। ये भैरन बुढ़ा मूशेंग से कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। तब मूशेंग कहता है कि हाँ ले लो, उसके बाद मैं झक मारूंगा। जिस पर ये बुढ़ा कहता है कि लड़की तुम काफी बदतमीज हो। तब मूशेंग कहता है कि शुक्र मनाओ कि डार्क भाई ने शुद्ध शाकाहारी स्क्रिप्ट लिखा है, वरना तुमने जो हरकत की है उस हिसाब से मेरा स्वॉर्ड अभी तुम्हारे बॉडी में कहीं पे घुसा हुआ होता, जिसके बाद तुम खड़े रहना छोड़ो कभी बैठ भी नहीं पाते। तब इतना सुनते ही बुढ़ा बहुत ही गुस्से में अपने पावर से यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो लोग मरे पड़े थे वो लोग अब दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। तब मूशेंग भी अब दोबारा से अपने पावर से यूज करते हुए बस एक ही अटैक में फिर से इन सबको खत्म कर देता है। जिस पर ये बुढ़ा भी बार बार अपने पावर से यूज करता है, बार बार इन मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। तब कीनो कहता है कि मूशेंग इस सिचुएशन को देखते हुए मैं तुम्हें लाइफ की सबसे बड़ी सीख देता हूँ, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर, ये बात तुम हमेशा याद रखना। जिस पर मूशेंग भी हंसते हुए अपने स्वॉर्ड से दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है, मगर चूंकि ये लोग पहले से ही डेड बॉडी थे इसलिए स्वॉर्ड के अटैक से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये लोग मूशेंग के ऊपर और ज्यादा तेजी से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब मूशेंग भी अपने स्वॉर्ड के एक जोरदार अटैक से यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के पैर हाथ काट के अलग कर देता है।
ताकि दोबारा ये लोग कम से कम खड़े ना होने पाए। जिस पर मूशेंग अब इसी देर सीधे इस बुढ़े को मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर ये बुढ़ा भी तुरंत ही अपने मैजिक का यूज करते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन तभी जून मूशेंग के पीछे अपेयर होते हुए कह दे कि मूशेंग क्या तुम ठीक हो? तब अपने पीछे किसी और की आवाज सुनते मूशेंग बहुत ही जोर से डर जाता है। जिसके बाद मूशेंग पीछे की ओर मुड़ते हुए कह है कि क्या जून, और फिर मूशेंग खड़े होते हुए कह है कि वेट ए मिनट, तुम जून नहीं हो। जिसे सुनते ये बुढ़ा सीधे मूशेंग के ऊपर अपने पाल्म अटैक को कर देता है। तब मूशेंग इसी अटैक को रोकते हुए कह है कि नोटी हो रखा बैंगन के पकौड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जून का रूप धारण करने की? जिस पर अब इतना कहते मूशेंग अपनी पावर से अपने स्वॉर्ड को चार्ज करता है और फिर इसके खिलाफ ठंडा स्वॉर्ड अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब कीनो कहता है बहुत खूब, खत्म करो इस भंडवे को। एक बुढ़ा होके मेरे से महान हेविली स्क्रोल के डिसाइबल को फंसाता है। जिस पर मूशेंग व्यापार किसी देर की अपनी अटैक को सीधे इसके ऊपर बरसा देता है। तब ये बुढ़ा किसी तरह से अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मूशेंग अटैक से सारे पावर्स को ब्रेक करते हुए इसे लग जाता है, जिसकी वजह से इस बुढ़े का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब मूशेंग कहता है कि वाह वो पील तो कमाल का था, देखो इस पील के असर से मेरी इंजरियां कितनी जल्दी हील हो गई। तब कीनो कहता है इसीलिए तुम्हें कहता है कि तुम काफी लकी हो जो तुम्हारे पास मेरे से हेवनली स्क्रोल है, जिससे इस दुनिया में मौजूद लगभग सारा ज्ञान प्राप्त है। तब हमें यहाँ पे कुछ दिनों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी मेहनत करने के बाद मूशेंग ने फाइनली इस पील को रिफाइन कर ही लिया था। खुद कीनो भी शौक था कि आखिर ये इतनी जल्दी सारी चीजों को कैसे सीख रहा है। जिस पर मूशेंग अब इस पील को देखते हुए कहता है कि क्या मैंने इसे ठीक बनाया? तब कीनो कहता है हाँ लगभग ठीक ही बना है, चलो अब जल्दी से इसे गर्मा गर्म खा लो। जिस पर मूशेंग कहता है कि ये कोई समोसा नहीं है जो मैं इसे गर्मा गर्म खा लूं, फिर भी ये भट्टी से निकली है। तब कीनो कहता है कि बकवास बंद करो, महाज्ञानी मैं हूँ या फिर तुम? जिस पर मूशेंग भी अब ओके कहते हुए सीधे इस पील को खा लेता है। तब वापिस से प्रेजेंट में आते हुए मूशेंग कहता है कि चलो वुचोंग पीक की ओर चलते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन वुचोंग पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूशेंग के अलावा और भी कई सारे लोग आए हुए थे। तब यही का ये डिसाइबल कहता है कि वुचोंग पीक में जिसे एंटर करना है उन सबको एक टेस्ट देनी होगी, जो इस टेस्ट में फेल होंगे उन्हें वुचोंग पीक में एंट्री नहीं मिलेगी। जिस पर अब इस लड़के के सामने एक मोटा तगड़ा आदमी आते हुए कहता है कि क्या बकवास है, तुम जैसे चूजे मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते और टेस्ट लेने की बात कर रहे हो, चलो हटो मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए आज ठीक नहीं होगा। और इतना कह के ये आदमी अब आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये लड़का अपने पाल्म अटैक को क्रिएट करते इस आदमी को इसकी औकात दिखा देता है। तब ये आदमी अब सीधे अपने कुल्हाड़ी के साथ इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर ये लड़का अपने हाथों से इस अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद इससे कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहता है अपने मास्टर सोल के पावर्स को अपेयर करते इस आदमी को कूटना शुरू कर देता है, वो भी नॉन स्टॉप बगैर किसी डिले के। तब काफी कुटाई हो जाने के बाद ये आदमी दोबारा अपनी कुल्हाड़ी के साथ इस लड़के को मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर इस बार तो ये लड़का बस स्माइल करते हुए इसकी कुल्हाड़ी को टच कर लेता है, जिस पर अब इतने में इसका कुल्हाड़ी टूट के बिखर जाता है। तो आप इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।